Co-powered by Techno। यमन से हमले के बाद तेल अवीव में दहशत है। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट है। यमन से हूती ने मिसाइल अटैक को अंजाम दिया। हालांकि वो बात अलग है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, उसने इन हमलों को नाकाम किया, लेकिन इसके बाद किस तरह से एक दहशत और एयर रेड सायरन आप सुन पा रहे हैं। और देखिए, अहम खबर है, नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बौखलाया हिजबुल्लाह कर सकता है किसी भी वक्त बड़ा हमला। इजराइल ने अपने आयरन डोम को अलर्ट मोड पर रखा है। इजरायली एयरबेस को पूरी तरह से अलर्ट किया गया है, यानी इजराइल को भी इस बात की आशंका है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले इजराइल के ऊपर अंजाम दिए जा सकते हैं और इजराइल पूरी तरह से अलर्ट है। और नसरल्लाह की मौत के बाद देखिए ईरान की तरफ से क्या धमकी आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा, लेबनान अपने दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। हिजबुल्लाह के सामने दुश्मन बेहद छोटा है, यह कहा गया है खामेनेई की तरफ से। तो इजराइल पर क्या आक्रमण करने वाला ईरान, आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से जो कहा गया, इस धमकी को आप समझिए। धमकी क्या है? ईरान हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हुआ है। मायने क्या है? इजराइल पर हमले की आशंका नजर आ रही है। और क्या ईरान ऐसा करेगा? गाजा में अपराध से सबक नहीं सीखा, यह आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से कहा गया। मायने हमास के साथ खड़े रहने का दिखावा जरूर यहां पर किया जा रहा है। तीसरी बड़ी बात जो कही गई है, लेबनान दुश्मन को जवाब देगा। मायने क्या? हिजबुल्लाह को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल क्या है, क्या फ्रंट फुट पर ना आकर पर्दे के पीछे से युद्ध लड़ेगा ईरान? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिक्र अभी भी हिजबुल्लाह का किया जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या विरोधियों और जो विद्रोहियों के जरिए वो इजराइल पर हमला करवाया जाएगा, यानी प्रॉक्सीज का और ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा? खास बात आप समझिए, हसन नसरल्लाह की मौत के बाद सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट हो गए आयतुल्लाह खामेनेई। जो खबर आ रही, क्योंकि अब उन्हें भी डर है कि इजराइल उन पर भी हमला ना कर दे। मनीष, सवाल तो यही है कि आखिरकार, क्योंकि सवाल यह था कि क्या ईरान सीधे कूदेगा इस जंग में इजराइल के खिलाफ, लेकिन अभी भी जो जिक्र है वो आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से हिजबुल्लाह का किया जा रहा है और प्रॉक्सीज का किया जा रहा है। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर लगभग 4.5 दशक से ईरान की सत्ता पर काबिज हैं। उनकी अब तक की जो रणनीति रही है उसके हिसाब से वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो ये कहते हैं कि दुश्मन जो है वो उतना मजबूत नहीं है, उतना कमजोर नहीं है, तो जो इंडियन फिलॉसफी है या जो चाइनीज फिलॉसफी है या मिलिट्री फिलॉसफी ये कहती है कि दुश्मन को कभी आप कमजोर ना समझे। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल को कमजोर करके आंकते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। ये अलग बात है कि वो लेबनान को या हिजबुल्लाह की हौसला अफजाई के लिए ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन इजराइल की क्या ताकत है उन्होंने 2 हफ्ते में तो खुलकर दिखाया है, जिसके बाद बहुत दुनिया की दूसरी बड़ी आर्मी भी सोच रही है कि क्या ऐसी स्थिति में इजराइल का मुकाबला हो सकता है या नहीं। अब ऐसे में ईरान का क्या कदम होगा? ईरान अगर ये सोच रहा है कि उनकी जंग केवल हिजबुल्लाह के भरोसे है, तो फिर ये गिनती के कुछ दिन बचने वाले हैं। मैं तो कहूंगा कि हिजबुल्लाह की तुलना में हमास ने ज्यादा दिन तक इजराइल के खिलाफ फाइट किया था। वहीं दूसरी तरफ अब ईरान की बारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर तक को डर लग रहा है कि अब वो अगला टारगेट हो सकते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में ईरान की बौखलाहट ही इस तरह की बयानबाजी को देखा जा सकता है। बिल्कुल, बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है और हो सकता है इससे कुछ हौसला बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही हो हिजबुल्लाह की। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, चीफ ऑफ स्टाफ ने उत्तरी कमान का दौरा किया है। ये इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर है। सेना की तैयारियों का जायजा लिया गया। बड़ी जंग की तैयारी में इजरायली सेना, तो ये देखिए इजराइल में जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लेते हुए तस्वीरें। तो ईरान का एक बड़ा और अहम रोल माना जा रहा है और ईरान के खिलाफ इजराइल की तैयारी क्या है ये देखिए। इजराइल ने अमेरिका से सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। अमेरिका से अतिरिक्त सेना तैनात करने की अपील की गई है। मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने को कहा गया है इजराइल की तरफ से, यानी जितने भी एयरबेस अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाए, ये अपील इजराइल कर रहा है अमेरिका से।
और एक और बड़ी खबर हसन नसरल्लाह की मौत पर जो बाइडेन का बयान भी आप देखें। नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को इंसाफ मिला। सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का जिम्मेदार था हसन नसरल्लाह। 7 अक्टूबर की नरसंहार का बदला भी पूरा हुआ है, यह बयान दिया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से। और इजराइल के साथ अमेरिका महायुद्ध क्या कभी भी छिड़ सकता है? आसार क्या हैं? जो अहम खबरें सामने आ रही हैं उनको जरा एनालाइज किया जाए। बाइडेन ने क्या कहा है? बाइडेन ने कहा नसरल्लाह की मौत से पीड़ितों को इंसाफ मिला है। सैकड़ों मौत का गुनहगार था हसन नसरल्लाह, ये कह रहे हैं जो बाइडेन। हमास के साथ नसरल्लाह ने नॉर्दर्न फ्रंट खोला। अमेरिका को इजराइल की रक्षा का अधिकार है, यानी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। एक बार फिर दोहरा रहे हैं, हम हिजबुल्लाह, हूती और हमास के खिलाफ हैं, ये क्लियर कर दिया है जो बाइडेन ने। अब इसके आप मायने समझिए, इजराइल के हर एक्शन में अमेरिका साथ होगा और इसके अलावा ईरान समर्थित विद्रोही गुटों पर कार्रवाई को और तेज किया जाएगा और यह सब कुछ अमेरिका की मदद से होगा। हिजबुल्लाह, हूती और हमास पर हमले जारी रहेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय मेस्टन साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? क्या होने वाला है इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे सहयोगी मनीष एक बात का जिक्र कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे संभव हुआ? हिजबुल्लाह को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने में कैसे कामयाब हुआ इजराइल? ये बड़ा सवाल है। इससे ज्यादा देर तक तो हमास टिका इजराइल के आगे, जो कि कंपैरेटिवली एक कमजोर संगठन माना जाता था हिजबुल्लाह से, अगर हम कंपेयर करके देखें तो। बहुत अच्छा सवाल, ये कैसे हुआ? देखिए, ये ऐसे हुआ है कि एक इजराइल की जो नेशनल विल है, जो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है और जो आर्म फोर्सेस की लीडरशिप है, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ की लीडरशिप है और ट्रुप्स का मोराल है और जो देश में एकता है, पहला तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि एक नेशनल विल है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, ऐसे लड़ाइयों में इंटेलिजेंस सबसे जरूरी चीज है और इजराइल की जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस है वो बहुत ही कामयाब रही है। आप देखिए, पेजर अटैक्स किए, उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक्स किए, उनके फिर नेटवर्क में घुसना और तमाम कमांडरों को मारना और नसरल्लाह को मारना, तो ये साफ दिखाता है कि इनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छी थी। दूसरा इसी के साथ है कि टारगेट का लोकेशन भी इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन टारगेट को डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। जैसे ये किसी ने बोला होगा कि ये यहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है, अंडरग्राउंड बंकर है, इतनी इसकी डेप्थ है, इसके ऊपर इतनी बिल्डिंग है या जो भी ऊंचाई है, 14 मंजिला बिल्डिंग है, इसका भी कोई टारगेट डिस्क्रिप्शन किसी ने दिया होगा। मतलब ये कोई मिलिट्री आदमी नहीं दिया है जिसकी इतनी नॉलेज है, क्योंकि टारगेट को इसलिए बयान दिया जाता है, उसी के मुताबिक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, किस टाइप का बॉम्ब वहां पर इस्तेमाल करना है। तो ये साफ जाहिर है कि एक जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस और जो डीप पेनिट्रेशन कर दिया है इनके कार्डर्स के अंदर, राइट। और ये इन्हीं के कोई कार्डर्स हैं, ये जो खबर दे रहे थे, इन्हीं के कार्डर्स हैं जो ये टारगेट का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। और इजराइल को ये इंटेलिजेंस मिल रही थी और उन्होंने इस इंटेलिजेंस का और टारगेट डिस्क्रिप्शन का भरपूर फायदा उठा के, बिल्कुल सही आपने मेस्टन साहब कहा, और बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी और इस मायने में इजराइल के लिए यह बड़ी कामयाबी का सबब माना जा सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो कि सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था इजराइल के लिए, उसके चीफ को खत्म कर दिया गया। 70% जो हिजबुल्लाह की ताकत थी उसे बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। Co-powered by Techno.